मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, जल यानी शुद्ध जल अगर एक बूंद भी किसी के गले से उतरे तो उसकी जान बचा सकता है। वहीं अगर अशुद्ध जल एक बूंद भी किसी के गले से उतरे तो वह लंबे समय तक पीने वाले को बीमार कर सकता है। ऐसे में जल की शुद्धता हमारे लिए कितनी जरूरी है और किस हद तक हमें शुद्ध जल को सुरक्षित करके चलना चाहिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का विषय है जल का संरक्षण कितना जरूरी है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको सिविल के क्षेत्र में लगभग 5 साल का अनुभव है, जिन्होंने एमटेक वाटर रिसोर्सेज में ही किया है और जो एमटेक में डबल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। साथ ही CSIR SRF 2 टाइम्स गेट क्वालिफाइड हैं और इसके अलावा जिन्होंने PhD की हुई है यानी डॉक्टरेट हैं और जिनके 8 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो चुके हैं। साथ ही जिन्होंने 6 कॉन्फ्रेंसेस और करीब 15 से 20 सेमिनार्स अटेंड भी की हुई हैं। मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रियांक गुप्ता जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रियांक, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद मैम। डॉक्टर प्रियांक, आजकल की जल की जरूरतों से तो हम सभी वाकिफ हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साधारण शब्दों में आपसे ये जानना चाहूंगी, पानी यानी जल की कीमत क्या है और उसका महत्व क्या है, उसके बारे में बताएं। मैम, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जल कुदरत का एक बहुमूल्य वरदान है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है, धरती पर रहना संभव नहीं है। हमें बचपन से ही जल का महत्व बताया जाता है, लेकिन इंसान इस अमूल्य धरोहर की कीमत ना समझते हुए इसका दोहन करने में लगा हुआ है। इस बात पर मुझे रहीम जी का एक दोहा याद आता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। बहुत ही अच्छा दोहा कहा सर आपने। लेकिन सब जगह सुना है और कहा भी जा रहा है कि पानी यानी जल को बचाना बेहद जरूरी है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि हमारी पृथ्वी पर तो पानी बहुत है, तो हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए, क्यों इसकी इतनी जरूरत है? मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी धरती पर 71% जो जगह है वो सिर्फ पानी है। बाकी बची हुई जगह जो है वहाँ धरती है जी। लेकिन इस 71% पानी में 97% पानी जो है वो हमारा महासागरों में और सागरों में है। ओके। जो पानी न खारा होता है या नमकीन होता है, हम उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके। अब जो बचा 3% पानी है, उसमें से भी सिर्फ 0.5% यानी आधा % पानी जो है वो हमारे पीने के लिए और डेली यूज के लिए अवेलेबल है। इसलिए इतने कम क्वांटिटी के पानी को हमें संरक्षित करना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल हमें कायदे से करना पड़ेगा। ओके। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार जल संरक्षण के लिए कौन कौन से अभियान चला रही है और एक व्यक्ति को अपने लेवल पर जल संरक्षण के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? क्या आप हमें उसके कुछ तरीके बता सकते हैं? जी मैम, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। सरकार ने काफी योजनाएं चला रखी हैं जल संरक्षण के लिए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण योजना है अटल भूजल योजना, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम और भूजल प्रबंधन। इससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पानी है वो ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी वो भूमिगत जल को और उसका स्तर बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। आजकल हमने देखा है कि जैसे प्रदूषण की वजह से काफी पॉलीथीन्स और ये कचरा गड्ढों में भर जाता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी धरती में नहीं जा पाता है और ऊपर सतह पर ही रह जाता है। बिल्कुल। तो हमें इस प्रदूषण का ध्यान रखते हुए साफ सफाई नियमित तौर पे करनी चाहिए, ताकि हमारा भूमिगत जल जो है उसका स्तर बढ़ता रहे इस बारिश के पानी से। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही खास बात बताई। लेकिन ये तो बात हुई पानी को बचाने की। वहीं अगर हम यूज्ड पानी के इस्तेमाल करने की बात करें तो हम उस पानी को रीयूज कैसे कर सकते हैं, जो पानी को हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, और उस पानी को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ उदाहरण के तौर पे आप हमें बता सकते हैं? मैम, एक्चुअली जो पानी होता है, हमने पढ़ा है या हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, पानी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ओके। पहला होता है फ्रेश वाटर,
जी। यानी स्वच्छ जल। दूसरा होता है ब्लैक वाटर यानी नाली का पानी या गंदा पानी, काला पानी। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा होता है कैटेगरी होती है ग्रे वाटर। ओके। अभी ग्रे वाटर क्या है, क्योंकि स्वच्छ पानी हम जानते हैं सब साफ पानी होता है, पीने योग्य पानी होता है और अन्य कामों में हम उसे ले सकते हैं। दूसरा हो गया ब्लैक वाटर यानी काला पानी, जो कि नाले का पानी होता है जी। वो बिल्कुल अशुद्ध होता है और उसको हम किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरा पानी जो है जिसे हम ग्रे वाटर कहते हैं, ये वह पानी है जैसे हमने बर्तन धोए तो उसका जो पानी निकला उसमें क्या है, पानी और साबुन। ऐसे ही हमने हाथ धोए या हम नहाए तो नहाने के बाद जो पानी निकला उसमें साबुन है और पानी है जी। अब ये जो पानी है इसको हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके, जैसे सैंड की लेयर बनाते हैं, हम सैंड की लेयर से इसको पास करते हैं तो वो साबुन वहीं रुक जाएगा और ये पानी हमें वापस मिल जाएगा। इस पानी को हम वापस यूज कर सकते हैं फॉर टॉयलेट फ्लशिंग, फॉर वॉशिंग, और जो आपने आजकल देखा होगा घरों में आरओ लगाए जाते हैं जी, स्वच्छ पानी के लिए। तो आरओ का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आरओ हमें फ्रेश वाटर दे रहा है लेकिन साथ साथ वो गंदगी के तौर पर बहुत सारा पानी बाहर निकाल रहा है। ओके। जैसे 1 लीटर स्वच्छ पानी देता है वो हमें, तो 8 लीटर करीब पानी वेस्ट कर देता है। ओके। तो ये जो 8 लीटर पानी हमारा वेस्ट हो रहा है, हम इसको किसी और तरह से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका ये होगा कि पानी ये पीने योग्य तो नहीं होगा जो बाहर निकला, लेकिन इससे हम अपनी गाड़ियों को धो सकते हैं। इससे घरों में हम पोंछा लगा सकते हैं, अपने बर्तनों को धो सकते हैं, इसको कूलर में पानी की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये वेस्ट वाटर वेस्ट ना होके हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। इस पानी को हम लोग पेड़ पौधों में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही हैं। पानी वो पानी ही है और उस पानी से हम खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, कहीं ना कहीं मैंने ये सुना है वेस्टेज ऑफ आरओ का पानी जब निकलता है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन भी निकल जाते हैं, तो क्या वो पौधों के लिए लाभकारी होंगे या कहीं वो उनको हानि भी पहुंचा सकते हैं? मैम, बहुत ज्यादा समय तक हम उस पानी को यूज करेंगे तो वो पेड़ों को हानि पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उसे यूज करते हैं तो काफी दिन ऐसे होते हैं जो बारिश के दिन होते हैं। बारिश के दिनों में उन पेड़ पौधों को स्वच्छ जल बरसात का मिल जाता है। तो जो पौष्टिक जो मिनरल्स और आयंस कम हो रहे हैं उसमें, वो बरसात के पानी से हम पूरा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो कवर हो जाता है। ओके सर, वहीं बात की जाए अगर हानि की, तो लॉसेस ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, कुछ ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिससे हमारे श्रोता अवेयर हो सके? मैम, जैसे ग्रामीण इलाके होते हैं इसमें सिंचाई के लिए प्रमुख तौर पे हम नहरों का यूज करते हैं। ओके। इन नहरों में क्या होता है, इसका जो बेड होता है और जो साइड्स होती हैं वो मिट्टी की बनी होती हैं। तो जब पानी हम छोड़ते हैं तो अपने सोर्स से चलते हुए पानी आते आते खेतों तक काफी लॉस हो जाता है। वो लॉस कैसे हो रहा है, एक तो उसका वाष्पीकरण जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है, उसमें लॉस हो गया। दूसरा, वो पानी ग्राउंड वाटर में चला गया, मतलब जो पानी हमें मिलना था पूरा, वो लॉस के बाद हमें मिल रहा है कुछ कम, यानी 75% कह सकते हैं या 60% हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो नहरें हैं हमारी, उनके बेड को और उनकी साइड्स को हम पक्का कर दें। जब हम उसे पक्का कर देंगे तो हमारे पास लॉस सिर्फ एक ही रह जाएगा, जो होगा वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। उसको तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि सूरज है, सूरज से पानी की भाप बनेगी, वो इवेपोरेट करेगा। लेकिन जो पानी नीचे ग्राउंड वाटर में जा रहा था, हम उसको रोक सकते हैं, इससे हमारा काफी पानी बच सकता है। तो नहरों का पानी हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? मैम, नहरों का पानी बेसिकली सिंचाई के लिए यूज होता है, और इसके अलावा आपने देखा होगा धोबी घाट भी होते हैं, तो नहरों के आसपास लोग अपने कपड़े धोते हैं, या गांव देहात के लोग होते हैं वो आके अपना उस पानी को यूज करते हैं। हैंड वॉशिंग, बाथिंग, और मे भी पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रनिंग वाटर होता है। सब पीने के लिए तो जहाँ तक शुद्धता की बात है तो वो गंगा जी का जो वाटर होता है वो बहुत प्योर होता है, उसको हम पी सकते हैं। बाकी अगर आप रिवर्स का पानी देखोगे, कहीं ना कहीं उसमें सलाइन की परसेंटेज जरूर होगा, तो वो पीने योग्य तो आई डोंट थिंक सो कि वो हो पाएगा। मैम, एक्चुअली क्या है, गंगा इज अ होली रिवर। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में उसे गंगा माँ कहा गया है जी। अब ऐसे ही जैसे हमने देखा है आजकल इंडस्ट्रीज का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो दिल्ली में हमने देखा होगा, यमुना का जो लेवल है और उसका जो पानी है वो इतना गंदा है कि उसे पीना तो दूर, उसको हम हाथ भी नहीं लगाना चाहते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना वेस्ट वाटर सीधे उस यमुना नदी में डंप कर रही हैं, जिसकी वजह से वो पानी हमारा इम्प्योर हो गया है और वो किसी यूज लायक नहीं रहा है। तो सरकार से हम ये अपील कर सकते हैं कि इनके वेस्ट वाटर के निस्तारण के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना लाई जाए जिससे हमारी नदियों को पोल्यूट ना कर सके।
क्या इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई आइडिया है जिसे हम सरकार को एज ए सजेशन दे सकें? सजेशन मैम ये है कि जब भी आप किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को एनओसी देते हैं तो उससे ये इंश्योर करें कि वो अपना वेस्टेज कभी भी खुले में डंप ना करे, और जो उसका एफ्लुएंट वाटर, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसे छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर आप उसे ट्रीट करेंगी तो वो कुछ हद तक स्वच्छ हो जाएगा। स्वच्छ हो जाएगा तो वो हमारे भूमिगत जल में भी जाके स्वच्छ पानी ही मिलाएगा। तो जो गंदा पानी है उससे हमें निजात कुछ हद तक मिल सकती है। डेफिनेटली सर, बहुत ही अच्छा सुझाव है। इसी के साथ आपने सुना होगा पानी बासी भी होता है, तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? क्या ये बात सही है कि पानी की संभावना है कि वो बासी हो सकता है? जी मैम, इसकी संभावना बहुत प्रबल है। जो पानी रुका हुआ होता है उसमें हम देखते हैं कि कीड़े मकोड़े, ये सब गंदगियां आदि आ जाती हैं। तो वो रुका हुआ पानी हमारे यूज लायक नहीं होता है और कुछ समय बाद उसमें से बदबू भी आने लगती है। अगर पानी चलता हुआ है, जैसे नदी का पानी हो गया, तो ये नदी का पानी चलता हुआ है तो इसमें जो भी गंदगी है वो इसके बेस पर बैठ जाएंगी और स्वच्छ पानी हमें ऊपर मिल सकेगा। गंदगी जो सारी है, या बालू है, कुछ मिट्टी है, उसमें वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से वो नीचे बैठ जाती है। और जो स्वच्छ पानी होता है वो हमें ऊपर मिल जाता है। क्या ये केस हम आरओ वाटर में भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या आरओ वाटर भी बासी होता है? मैम, पानी को ज्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आप चाहें तो अपने घर पे एग्जाम्पल या उदाहरण देखिएगा कि आपने बोतल में पानी रख दिया और कुछ दिन बाद आप उसको यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तो उसमें हल्की सी एक स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो वहाँ हमें मालूम पड़ जाएगा ये पानी पीने योग्य अब नहीं रहा है। ओके, बिल्कुल सर। और इसी के साथ प्रोग्राम को अंत की ओर ले जाते हैं। और अगर बात करें एक संदेश की, तो आज के विषय के मुताबिक आप हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, संदेश की अगर बात करें तो संदेश मेरा ये रहेगा कि जल है तो कल है, और जल बिना जीवन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें बूंद बूंद पानी को बचाना है। कहीं पे अगर हमारे घर में लीकेज भी हो रही है तो हमें उसका ध्यान रखना है और उसको तुरंत ही ठीक कराना है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। और अगर एक बूंद भी हमारी वेस्ट हुई तो समझिए हमने बहुत कुछ खो दिया। डेफिनेटली, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश रहा है सर आपका। दोस्तों, जल संरक्षण के लिए हमें केवल अपने प्रतिदिन की गतिविधियों में कुछ सकारात्मक बदलाव करने की जरूरत है। जैसे हर इस्तेमाल के बाद नल को ठीक से बंद कर दें, फुव्वारे या पाइप की बजाय धोने या नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। लाखों लोगों का एक छोटा सा प्रयास जल संरक्षण अभियान की ओर एक बड़ा सकारात्मक परिणाम दे सकता है। बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर प्रियांक जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर आप जल की एक बूंद को भी बचा लेंगे तो आप अपना ही नहीं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं, क्योंकि उससे, उस बूंद से, उस पानी से न जाने कितने लोगों की प्यास बुझ सकती है। जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। डॉक्टर प्रियांक, रेडियो नारद से जुड़ने के लिए, साथ ही हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण पर ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। इसी के साथ दोस्तों, मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे यशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।